बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में, यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिजन क्या होती है और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन आर बोथ वेज टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट्स। कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन ये दोनों वो तरीके हैं जिससे हम रिज़ल्ट की, जो कि हमारा रिज़ल्ट आया है, उसकी करेक्टनेस के बारे में हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो हमने नतीजा अखज़ किया है, जो नतीजा निकाला है, जो मेजरमेंट ली है, वो किस हद तक ठीक है, इसके लिए हम ये दोनों मेथड्स को, दोनों तरीक़ों को यूज़ करते हैं। दे आर यूज इंटरचेंजेबल इन एवरीडे लाइफ। हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, यानी कि अगर हमें कहना हो कि ये ठीक है तो हम कहते हैं ये एक्यूरेट है, या फिर इसकी प्रिसिजन ठीक है। इस तरीके से हम इंटरचेंजेबली इसको दोनों को यूज़ करते रहते हैं। एक्यूरेसी के बारे में कहता है कि एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज द रिजल्ट्स आर टू द ट्रू आर नॉन वैल्यू। कि वो जो मेजरमेंट की है आपने, जो रिज़ल्ट आपको मिला है, वो सही वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के या फिर नाउन वैल्यू के कितना करीब है, उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। अब इसकी जब एग्जांपल देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज़ 26 क्यूबिक सेंटीमीटर। कि फ़र्ज़ करो एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम कितना है, 26 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब क्या होता है, अ स्टूडेंट मेजर्स इट्स वॉल्यूम 3 टाइम्स। कि एक स्टूडेंट है जो कि इस वॉल्यूम को क्या करता है, 3 दफ़ा मेजर करता है। एंड फाइंड द रिजल्ट एज 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर आपके टीचर ने आपको जो है ना एक लिक्विड दिया, जो कि उनको पता था कि ये 26 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और आप लोगों को कहा कि इसको जो है ना मेजर करो, मुझे बताओ कि इसकी रीडिंग क्या है। अब एक स्टूडेंट ने जो मेजर किया है वो इतना हर वक्त बता रहा है, 3 मरतबा मेजर करने के बाद। अब उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है। द स्टूडेंट इज नॉट एक्यूरेट। वजह क्या है, बिकॉज ही हैज नॉट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वैल्यू। क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यू जो कि 26 है वो नहीं बताई। तो मतलब क्या हुआ कि जो सही वैल्यू है उसके क्लोज जो है कितना रिजल्ट आया है, वो ठीक है या फिर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिसिजन। द क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। कि जो मेजरमेंट्स आप लेते हो वो एक दूसरे के कितना करीब हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिजन कहते हैं। अब फर्क आपको समझ आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक्यूरेसी जो है वो ठीक वैल्यू के साथ कंपैरिजन है, कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके साथ आप उसके करीब पहुंचे हो, नहीं पहुंचे, ठीक बताया या नहीं बताया, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जबकि प्रिसिजन क्या है, जो आपने वैल्यूज ली, जो आपने मेजरमेंट्स ली, वो एक दूसरे के कितना करीब है। तो मजीद इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। कहता है इफ़ यू वे अ गिवन सब्सटेंस 5 टाइम्स। कि अगर आपने एक सब्सटेंस है जिसको जो है ना आपने मेजर किया, उसका वेट मेजर किया, उसका वजन देखा, एंड एवरी टाइम यू गेट 3.2 kg। हर दफ़ा आपको क्या मिला, 3.2 kg रीडिंग ही मिली। देन योर मेजरमेंट इज़ प्रिसाइज। तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, बट नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। मतलब क्या हुआ कि जो सब्सटेंस आपने मेजर किया, मिसाल के तौर पर उसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट थी, उसका जो एग्जैक्ट वेट था वो कितना था, 3 ग्राम्स या फिर 3.5 ग्राम्स। मान लो 3.5 ग्राम्स था। अब आपने जो मेजर किया, तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो हर बार सेम आई है 5 बार मेजर करने के बाद। तो मतलब क्या हुआ, आपकी वैल्यूज एग्जैक्ट सेम ही है। तो क्लोजनेस क्या है, वो बिल्कुल एक जैसी ही है, क्लोजनेस ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ, प्रिसिजन तो 100% हो गई। लेकिन एक्यूरेसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये वो बंदा बता सकता है जिसको पता हो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है।
तो मतलब क्या हुआ, पर्सियन क्या कहेंगे, जो मेजरमेंट्स आपने ली वो कितना क्लोज है एक दूसरे के, और एक्यूरेसी क्या हुई कि जो मेजरमेंट आपने ली या फिर जो एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट थी उनमें क्या है, डिफरेंस है या नहीं है। वो एक जैसी है तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, अगर एक जैसी नहीं है तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, कहता है कि प्रिसिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी, कि जो प्रिसिजन है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपको नहीं पता अभी इस केस में कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन आपकी वैल्यू सेम आ रही है, परसिस्टेंट आ रही है, हर बार एक जैसी आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, आपकी प्रिसिजन है, लेकिन इसका एक्यूरेसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक्यूरेसी एक अलग चीज़ है कि जो आप मेजर्ड वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं। A student may be accurate, एक स्टूडेंट एक्यूरेट हो सकता है बट नॉट प्रिसाइज और वाइस वर्सा, कि वो लाजमी नहीं है कि जो स्टूडेंट एक्यूरेट हो, जिसने मेजरमेंट एक्यूरेट की हो, वो प्रिसाइज भी हो। तो इस बात का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। कहते हैं द एग्जैक्ट मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका एग्जैक्ट मैस कितना है, 20 ग्राम है। A student measures it, एक स्टूडेंट क्या करता है, इसको मेजर करता है एंड टेक्स 3 रीडिंग्स, और 3 यानी कि 3 बार उसको मेजर करता है, और 3 बार मेजर करने के बाद उसके पास रीडिंग्स जो आती हैं वो आती हैं 17.3, 17.4 एंड 17.2 ग्राम्स। अब देखो ज़रा, इसकी आपस में लिंकेज तो लगभग बराबर ही आ रही है, 0.1 का फर्क आ रहा है, 17.2 देन 17.3 देन 17.4। तो मतलब क्या हुआ, क्लोजनेस तो है इसमें, तो मतलब प्रिसिजन है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, 20 ग्राम है, तो क्या हुआ, एक्यूरेसी नहीं होगी। तो यही बात देखते हैं क्या कहता है कि द स्टूडेंट इज कंसीडर्ड एज प्रिसाइज, स्टूडेंट प्रिसाइज है, उसकी वैल्यूज में क्लोजनेस है, बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू से उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी देता है, कहता है कि अनदर स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, इसी की दोबारा मेजरमेंट एक और स्टूडेंट आके करता है एंड गेट रीडिंग्स, और उसकी रीडिंग्स में क्या है 19.8, 20.5 एंड 19.6 ग्राम्स। अब देखो ज़रा, इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, क्लोजनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो अगर एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ये आ गया, एग्जैक्ट पे पहुंच गया है, तो मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी तो है इसमें लेकिन प्रिसिजन नहीं है। द सेकेंड स्टूडेंट इज मोर एक्यूरेट, ये एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, ये भी देख लेते हैं। कहता है अ स्टूडेंट वेज अ गिवन सब्सटेंस, एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, एक सब्सटेंस दिया जाता है उसको, वो क्या करता है, उसको उसका मैस जो है ना मेजर करता है 3 टाइम्स, 3 मरतबा, एंड ईच टाइम ही गेट्स द रीडिंग 5.2 ग्राम। हर दफ़ा उसको जो मेजरमेंट मिलती है वो कितनी मिलती है, 5.2 ग्राम मिलती है, एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह जहाँ पे 3.2 ग्राम उसने मेजरमेंट ली थी। द ट्रू वेट ऑफ द सब्सटेंस इज हाउ एवर 5 ग्राम, जबकि जो उसका ट्रू वेट है वो कितना है, 5 ग्राम है। इज वर्क डन बाय द स्टूडेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, कहता है उसका जो वर्क डन है क्या वो प्रिसाइज है, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, या फिर एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज है या फिर एक्यूरेट नहीं है। तो इसका अगर आप देखो तो क्या होती है, प्रिसिजन क्लोजनेस को कहते हैं। तो क्लोजनेस तो उसकी हर बार एक जैसी ही आ रही है, तो प्रिसिजन तो होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन अगर करो तो वो डिफरेंस आ रहा है, तो एक्यूरेसी उसकी नहीं होगी। तो क्या कहोगे कि इट वुड बी प्रिसाइज बिकॉज द मेजरमेंट्स आर ऑल सेम, सारी एक जैसी हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट है, बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू अवॉइड सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, कि सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स जो हैं उनको आप किस तरीके से अवॉइड करोगे। इसके लिए आप देखो कि इसको जो है सिस्टमैटिक एरर्स हैं इनको इस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है कि आप जो है कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूज,
इस्तेमाल से पहले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट कर लो, यानी कि उसके अंदर ज़ीरो एरर देख लो कि उसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ किया अगर आप किसी चीज़ का वेट मेजर कर रहे हो तो आपका जो मीटर है, जो रीडिंग स्केल है, उसका बैलेंस उसके ऊपर ज़ीरो शो ही हो रहा हो। ऐसा ना हो कि 0.001 जो है इस तरीके से वैल्यू आ रही हो, तो ये ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है यूज करेक्ट मेथड एंड यूनिट्स एंड चेक द इंस्ट्रूमेंट सेटिंग। मेथड भी ठीक होना चाहिए, यूनिट्स भी ठीक होने चाहिए और जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेटिंग को भी चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा रिमूव पैरेलैक्स एरर, जो पैरेलैक्स एरर हैं उनको भी देख लेना चाहिए कि आपका जो एंगल है वो ठीक हो। ऐसा ना हो कि आप जो है गलत एंगल से देख रहे हो। आप अगर ऊपर से देखोगे एंगल और होगा, वैल्यू डिफरेंट आएगी, नीचे से देखोगे तो तब भी डिफरेंट आएगी। अगर आप उसको बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट सामने रख के देखोगे तब आपकी जो रीडिंग है वो ठीक आएगी। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर जो हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रैंडम एरर्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, टेक मल्टीपल रीडिंग एंड यूज द एवरेज। मल्टीपल रीडिंग्स लो और उनका एवरेज ले लो, इससे भी जो है रैंडम एरर्स जो है ना उनको कम किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, जो ठीक इंस्ट्रूमेंट्स हों, प्रिसाइज हों, उनको यूज़ करना चाहिए, जिनसे वैल्यू जो है ना हमें पॉइंट्स में भी मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स एंड इंक्रीज सैम्पल साइज, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको बार बार करो और जो उसका सैम्पल साइज है उसको भी बढ़ाते रहो, यानी कि हमेशा कम मिकदार में ही मेजर ना करो, कुछ ज़्यादा भी ले लो। इस तरीके से जो है ना आपको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। बी केयरफुल एंड कंसिस्टेंट विद द टेक्निक ईच टाइम। हर बार जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं उसके साथ जो है ना आप कंसिस्टेंट रहो, हर बार वही यूज़ करो और वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है। अब ये मैंने 4 पॉइंट्स इसके दिए हैं, आप इनमें से कोई से 2 जो है ना लिख सकते हो जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।